अंडे से। हो सकता है कि आपको तस्वीरों में वो साड़ी का कलर भी नजर आए। ये देखिए, बिल्कुल आपको तस्वीरों में इस समय आपको नजर आ रही है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्त मंत्रालय के अंदर दाखिल होते हुए, और उनके साथ में कुछ अधिकारी। तो समझा भी दीजिए ना रवि, सादे रंग की और अब बेज कलर की साड़ी पहनी है पिंक बॉर्डर के साथ, तो जरा ये कलर क्या बताने जा रहा है? क्योंकि लाल रंग की साड़ी होती थी तो लोग भांपते थे, आज तो बिल्कुल सादा रंग की साड़ी पहनी है निर्मला सीतारमण। थोड़ा सा देखिए, उसमें पिंक कलर भी है, उसमें थोड़ा सा मुझे नजर आया, तो उसके मायने आप लगाते रहिए कि किस तरीके की इस बार बजट में है। लेकिन फिलहाल जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूं कि तमाम सहयोगी दलों के साथ में मिलकर ये इस बार सरकार बनाई गई है, तो सरकार बहुत कड़े फैसले लेने से थोड़ा सा परहेज करेगी, क्योंकि राज्यों में चुनाव भी है, उसको भी ध्यान में रखना है, और यह भी देखना है कि अर्थव्यवस्था पटरी पर तेजी से दौड़े, घाटे का सौदा ना हो, सरकार घाटे में ना जाए। क्योंकि लोक लुभावन सरकार वायदे कर देती है, कोई भी सरकार हो वायदे कर देती है, उसकी घोषणाएं कर देती है, उसको इंप्लीमेंट करना मजबूरी होती है, तो सरकार को नुकसान बहुत ज्यादा पहुंचता है। तो अर्थव्यवस्था पटरी पर दौड़े, इसके अलावा आम पब्लिक के लिए, खास करके जो टैक्स पेयर्स हैं, मजदूर हैं, किसान हैं, युवा हैं, नौकरी पेशा लोग हैं, उनके लिए क्या इस बजट में। इस दौरान मैं तस्वीरें में लगातार यहां पर वित्त मंत्रालय की भी दिखाऊं कि किस तरीके से हलचल, लगातार मीडिया कर्मियों को ये इंस्ट्रक्शन मिल रही है कि आप अंदर की तरफ, पार की तरफ रहें, क्योंकि अब से थोड़ी देर के बाद जो मैं आपको तस्वीरें जो अभी पहले दिखाया था कि वित्त मंत्री एंट्री करते हुए, दाखिल करते हुए वित्त मंत्रालय के अंदर, अब से थोड़ी देर में ही, कुछ ही मिनटों के बाद में वो अपने अधिकारियों के दलों के साथ में, जिसमें वित्त राज्य मंत्री भी शामिल होंगे, पंकज चौधरी, वो भी साथ में होंगे, उनके साथ में इसी जो नॉर्थ ब्लॉक है, वित्त मंत्रालय का जो दफ्तर है, मंत्रालय है, वहां पर वो आएंगी। थोड़ी देर के लिए वहां पर करीब 30 से 40 सेकंड के लिए रुकती हैं, जिससे कि जो तमाम जो फोटो अपॉर्चुनिटी है वो हम कैद कर सकें कैमरे में, वही चीजें जो चलती हैं काफी अपील करती हैं। और उसके बाद यहां से निकलेंगे राष्ट्रपति भवन के लिए, क्योंकि राष्ट्रपति भवन एक औपचारिक होती है, वहां से औपचारिक अप्रूवल लेंगी, मंजूरी लेंगी, उसके बाद फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे, कैबिनेट की बैठक होगी और पार्लियामेंट में 11 बजे उनकी स्पीच होगी। तो पंकज, यहां पर तस्वीरें भी देखें, वित्त मंत्रालय की यहां पर काफी जमावड़ा भी, मीडिया कर्मियों का, और सिक्योरिटी व्यवस्था काफी चाक चौबंद भी की गई है। और थोड़ी देर बाद निर्मला सीतारमण, बिल्कुल, तो अब 2 घंटे 20 मिनट का वक्त बाकी है, और जैसा कि रवि सिंह हमारे सहयोगी बता रहे हैं, हम एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी दिखा रहे हैं अपने आवास से। निर्मला सीतारमण इस वक्त वित्त मंत्रालय अपने दफ्तर पहुंच चुकी हैं, और वित्त राज्य मंत्री पहले ही आ चुके हैं, अपनी पूरी टीम के साथ इस वक्त मिल रही होंगी। अंदर की तस्वीरें भी कुछ देर बाद हम आपको दिखाएंगे, जहां एक ग्रुप फोटो जो है वो होती है। फिर जैसा कि रवि बता रहे थे, प्रेसिडेंट हाउस के लिए निकलेंगी निर्मला सीतारमण, वो भी एक औपचारिकता है, उसे भी निभाना होगा, और फिर जाएंगी संसद भवन, जहां 11 बजे का वक्त तय है जब बजट पेश किया जाएगा। रवि लगातार हमारे साथ बने। रवि, अगर देखा जाए तो क्या पेट्रोल डीजल जीएसटी के दायरे में आएंगे? क्या वरिष्ठ नागरिकों को रेलवे टिकट पर छूट मिलेगी? क्या महिलाओं को आयुष्मान योजना में लाया जाएगा? और जैसा कि कल प्रधानमंत्री ने कहा था कि विकसित भारत की आधारशिला रखने वाला यह बजट होगा, तो निगाह उस पर भी रहने वाली है। पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने की बात और इसकी डिमांड बहुत पहले से भी कुछ होती रही है, लेकिन ये एक बड़ा फैसला है। इस बड़े फैसले को इस बजट में रखा जाएगा कि नहीं रखा जाएगा, ये इसको लेकर अभी थोड़ा सा डाउट कहा जा सकता है। फिलहाल आयुष्मान भारत को लेकर, जिसमें आप एक हेल्थ की स्कीम है, जिसमें एक बीमा मिलता है तमाम ऐसे लोगों के लिए, उसके दायरे को भी बात जो आपने बढ़ाने की बात कही, सरकार खास करके मोदी सरकार लगातार लोगों के हेल्थ की बात करती रही है, जिसमें खास करके ये कहा जाता रहा है कि गरीबों के लिए हम मुफ्त में इलाज कर रहे हैं, उसमें बहुत सारी ऐसी बड़ी बीमारियां हैं वो कवर होती हैं। उसको लेकर क्या फैसला किया जा सकता है, ये बड़ी बात होगी। एजुकेशन को लेकर इस बार हो सकता है विपक्ष को लेकर, और लगातार अलग अलग जो सेक्शन है, युवाओं में जो तरीके से नाराजगी अलग अलग राज्यों से देखने को मिली है, क्या एजुकेशन सेक्टर में सरकार इस बार कुछ बड़े फैसले कर सकती है कि नहीं? क्योंकि बहुत सारे ऐसे एग्जामिनेशन हुए, उस पर उंगलियां उठी कि पेपर लीक हुआ, गड़बड़ियां हुई, उसकी जांच भी चल रही है। तो क्या उस वर्ग को भी के लिए सरकार कुछ फैसला या बड़े कदम उठा सकती है कि नहीं उठा सकती है? एजुकेशन है, हेल्थ है, इसके अलावा युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए खास करके, क्योंकि महंगाई एक बड़ा मुद्दा है। इस बार जब पार्लियामेंट का सेशन शुरू हुआ, इससे पहले उसमें महंगाई को लेकर बहुत ज्यादा विरोध देखने को मिला था अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियों की तरफ से। इससे पहले कि मैं प्रशांत चुरे के पास जाऊं, जो कि मुजफ्फरनगर में किसानों के साथ, एक सवाल आपसे और पूछना था। देखिए, जो इंडस्ट्रियल हाउसेज हैं
जो औद्योगिक घराने हैं उनकी भी बजट पर खास तौर पर नजर रहती है, यानी उनको किस तरह की छूट मिलने वाली है उस पर निगाह रहती है। और बजट जो है, बजट खर्च किस पे ज्यादा बढ़ना चाहिए, यानी स्वास्थ्य सेवाओं पर या इंफ्रास्ट्रक्चर पर, एग्रीकल्चर पर या फिर डिफेंस पर, तो उस पर भी नजर रहेगी। रवि, चलिए हम रवि के पास जाएंगे, जरा प्रशांत चुरे का रुख करते हैं। प्रशांत, किसानों के साथ आप हैं, किस तरह की उम्मीद लगाए बैठे हैं इस बजट से किसान? बिल्कुल प्रशांत, देखिए, ये विकसित भारत के लिए बजट होगा, सरकार का ये दावा है। तो जैसे जैसे वक्त बदल रहा है, किसान को आप सिर्फ धोती में नहीं देखेंगे, बरमूडा और टी शर्ट में भी किसान नजर आते हैं। और मुजफ्फरनगर में, क्या नाम है आपका? गौरव मलिक। आप भी किसानी ही करते हैं जी। बदल रहा है, युवा भी किसानी की ओर बढ़ रहा है, ऐसा कुछ आपको लग रहा है, या किसानी से अब वो दूर जाना चाहता है, और उसकी क्या वजह लगती है? क्या उम्मीद आपको है कि बजट में ऐसा क्या किया जाए? बजट में सही कहा जाए, जो सिद्धि योजना जो भी है वो सीधे किसान को मिला है, उससे जो है किसान को सीधा फायदा हो, जिस वजह से सभी किसानी की ओर बढ़ेगी, नहीं तो सभी दूर हट रहे हैं। ये एक बड़ी दिक्कत भी है। कुछ और गांव के ही किसान हैं, आप भी इसी गांव के किसान हैं। क्या बजट में किया जाए? आपको कुछ उम्मीद है कि इस बार ये किया जाए तो किसानों की कुछ और बेहतरी होगी, विकास हो सकता है? ये खेती में लागत बढ़ रही है और फसलों के दाम कम है, तो इसके लिए क्या किया जाए? इसकी लागत के हिसाब से इसकी वो पैसे बढ़ाए जा। ये एक बड़ी बात भी है जो किसान लगातार कहते रहे हैं कि अगर लागत बढ़ रही है तो उसके बाद दाम भी उसी तरह से बढ़ते रहने चाहिए। कैसे आखिर ये होगा कि महंगाई पर भी काबू हो और किसानों को उपज भी? कोई और उपाय आपको सूझता है जो बजट के जरिए आप तक पहुंच सकता है? किसान जो है डायरेक्ट किसान को सीधा संपर्क में ले, वो किसी भी तरह से ले, वो उसका काम है। ये जो बिचौलिया है ये सब दिक्कत करे। दूसरा हम ये कहना चाह रहे कि देश में दो चीज कर दी जाओ, एक तो शिक्षा फ्री कर दी जाए पूरे देश में, और एक जो है ये स्वास्थ्य सेवा ये फ्री कर दी जाए। और कुछ भी फ्री बन जा रहा है, जो राशन दे रहे 5 किलो बांट रहे, इससे क्या हो रहा है, किसान को मजदूरी नहीं मिल रहा। किसान परेशान हो गया, खेती संबंध हट गया कि उसको मजदूरी नहीं मिल रहा। क्यों? उसे घर बैठे खाली मिल रहा खाने को, वो खेत में क्यों करना जाएगा? तो सबसे बड़ी बात यह है कि एक तो ये जो मनरेगा और ये है ना, जितना भी है फ्री बांट रहे, इसे तो बंद कर दें, और स्वास्थ्य और शिक्षा फ्री कर दें। ये एक बड़ा पहलू और भी है। महत्वपूर्ण बात प्रशांत पहलू ये भी है कि जो यूथ अपने जिनसे विचार आप है बात कि कर रहे इससे किस तरह थे, से युवा दिक्कत आ रही है। कृषि में जी। क्यों आएंगे? वो तब आएंगे जब उन्हें लगेगा कि हाँ उसमें फायदा है। तो किसानों को क्या कुछ मिलेगा, इस पर सभी किसानों की नजर होगी। हमारे साथ रवि लगातार बने हुए वित्त मंत्रालय के बाहर है, वहां पर सबसे ज्यादा इस वक्त एक्शन है। कुछ ही देर में निकलेंगी निर्मला सीतारमण, जो कि जाएंगी राष्ट्रपति भवन, वहां राष्ट्रपति से मुलाकात होगी, वो एक रिचुअल वो भी है, और उसके बाद निकलेंगी संसद भवन के लिए, जहां 11 बजे आज बजट पेश किया जाएगा। रवि, जरा आपसे हम जानना चाहेंगे किस सेक्टर पर बजट में सबसे ज्यादा खर्च किया जाएगा? वो क्या हेल्थ सेक्टर है, शिक्षा है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, डिफेंस है, यानी या फिर एग्रीकल्चर है? तो उस पर भी नजर रहे। देखिए, एग्रीकल्चर पर तो वाजिब बिल्कुल सवाल है पंकज, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर ऐसा सेक्टर है जिसमें एक बहुत बड़ी आबादी जो है वो शामिल होती है, क्योंकि किसानों का ये देश कहा जा सकता है, कृषि प्रधान देश कहा जाता है। तो उस पर सरकार का खास फोकस रहेगा, क्योंकि हरियाणा समेत महाराष्ट्र में भी चुनाव है और किसानों की नाराजगी पिछले दिनों इस सरकार से देखने को मिली है। खास करके एमएसपी के लेकर कई बॉर्डर्स पर उन्होंने लगातार कई महीने और साल भर तक वो बैठे रहे। तो इस बार क्या किसानों के लिए उनके एमएसपी के जो मामला था, या फिर उनका जो क्रेडिट कार्ड बढ़ाने का मामला था, किसान जो निधि है 6,000 अभी तक मिलती है, उसमें बढ़ाने की लगातार डिमांड की जा रही है। कुछ राज्यों की तरफ से उसको इनिशिएटिव लिया गया भी है, लेकिन क्या केंद्र सरकार की तरफ से उसको बढ़ाकर उसका दायरा बढ़ाया जाएगा 6,000 से 8,000? उसकी डिमांड लगातार बढ़ रही है। मैंने कुछ आम पब्लिक से भी बात की है, जिसमें एक मूड भांपने की भी कोशिश की है। इस दौरान मैं इसको तस्वीरें भी दिखाता चलूं कि वित्त मंत्रालय की भी क्या तस्वीरें हैं। तो आम पब्लिक से उनका सीधे तौर पर डिमांड है कि जो जीएसटी है, जो टैक्स लिया जाता है अलग अलग बंद में, वो जीएसटी को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की जरूरत है, क्योंकि बहुत लोगों को समझ नहीं आता कि किस तरीके से टैक्स चुकाया जाए और टैक्स कैसे लगता है। कई बार कारोबारी और जो व्यापारी है वो सही तरीके से काम करता है तो कई बार नोटिस मिलती है, तो उस पर भी सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। और फिलहाल एजुकेशन सेक्टर, हेल्थ सेक्टर और डिफेंस सेक्टर,
और एग्रीकल्चर सेक्टर, ये ऐसा सेक्टर है जो सीधा बिल्कुल पब्लिक से कनेक्ट करता है। तो उस पर भी केंद्र सरकार का इस बार जोर रहेगा। और पंकज चौधरी ने भी थोड़ी देर पहले कहा कि सबका साथ सबका विकास, यानी कि सभी वर्ग को के लिए कुछ न कुछ बिल्कुल। और वित्त मंत्री खुद महिला है, तो महिलाओं के लिए क्या कुछ होगा इस बजट में, उस पर भी तस्वीर साफ होगी। मैं लौटता हूं आपके पास रवि। इस वक्त